नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, योजना क्या है पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी काम की खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, गेहूं खरीद सीजन के बीच सरकारी गोदामों में जगह की भारी कमी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब पात्र परिवारों को अप्रैल महीने में ही मई महीने का गेहूं भी एक साथ दिया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने एनएफएसए तथा स्टेट शेयर के तहत सभी जिलों के डीएफएससी और डीएम कम्फेड को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि केवल गेहूं ही 2 महीने का एक साथ दिया जाएगा, जबकि चीनी और सरसों का तेल पहले की तरह एक एक महीने के हिसाब से ही मिलेगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 31 मार्च 2026 तक पूरा उठान सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी मात्रा लैप्स न हो। अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो गेहूं दिया जाएगा, जबकि बीपीएल लाभार्थियों को प्रति सदस्य 5 किलो मुफ्त गेहूं मिलेगा। तो बड़ी अपडेट, नया गेहूं रखने की जगह नहीं, इसलिए अप्रैल महीने में ही 2 महीने का गेहूं दिया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा निदेशालय ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दाखिला देने के लिए स्कूलों से आरक्षित सीटों का ब्यौरा मांगा है। विभाग के निर्देशों के बावजूद अधिकांश स्कूलों ने आरटी के तहत उपलब्ध सीटों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। विभाग की ओर से 11 से 17 मार्च तक सभी निजी स्कूलों को पोर्टल पर आरटी के तहत सीटों की संख्या अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। मंगलवार को अंतिम तिथि होने के बाद 31 स्कूलों ने सीटों की जानकारी साझा नहीं की। तो क्या रहेगा शेड्यूल के मुताबिक 23 से 29 मार्च तक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्कूलों से प्राप्त सीटों और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक सत्यापित स्कूलों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक उज्ज्वल पोर्टल पर पात्र बच्चों के अभिभावकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया के बाद 20 अप्रैल को लॉटरी के माध्यम से परिणाम घोषित कर बच्चों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। चयनित बच्चों के दाखिले 21 से 30 अप्रैल तक संबंधित स्कूलों में कराए जाएंगे। यदि इसके बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं तो 1 से 5 मई तक वेटिंग सूची जारी कर दाखिले पूरे किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आरटी के तहत निजी स्कूलों में। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हिसार नगर निगम ने विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को पेपरलेस और पारदर्शी बना दिया है। निगम अधिकारियों ने दावा किया कि अब शहरवासियों को प्रमाण पत्र के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आवेदक अब 2 अलग अलग सरल प्रक्रियाओं के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विकल्प 1, ऑनलाइन। अगर वर वधु हरियाणा के स्थायी निवासी हैं और उनके माता पिता जीवित हैं तो वे ओटीपी के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें माता पिता के आधार कार्ड से लिंक मोबाइल पर ओटीपी आएगा। दस्तावेज अपलोड होने के बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा और सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। विकल्प 2, फिजिकल वेरिफिकेशन। इसमें आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भरकर खुद तारीख तय करता है। निर्धारित समय पर निगम कार्यालय जाकर दस्तावेज की जांच करानी होती है, जिसके तुरंत बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है। आवेदन के समय ये दस्तावेज तैयार रखें। अगर आप भी पंजीकरण कराने जा रहे हैं तो इन दस्तावेजों को तैयार रखें। फोटो, वर वधु की 3 संयुक्त फोटो, 3x2 साइज और विवाह की 4 फोटो, फेरे, जयमाला, आशीर्वाद, सिंदूर आदि। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर कार्ड। एड्रेस प्रूफ के लिए और जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल सर्टिफिकेट आयु के लिए। शादी का सबूत, शादी का कार्ड, पंडित का शपथ पत्र या धार्मिक संस्था का प्रमाण पत्र। गवाह, 2 गवाहों के पहचान पत्र। फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। देरी होने पर यदि शादी को 90 दिन से ज्यादा हो गए तो संयुक्त शपथ पत्र देना होगा। निगम अधिकारियों के मुताबिक वेरिफिकेशन के दौरान सबसे बड़ी बाधा डाटा मिसमैच है, इसलिए आवेदन से पहले विसंगति दूर कर लें। नाम की स्पेलिंग आधार और स्कूल सर्टिफिकेट में चेक कर लें। जन्म तिथि फैमिली आईडी और जन्म प्रमाण पत्र में चेक कर लें। तो ये बड़ी अपडेट, अब घर बैठे शादी के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। हिसार से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार के पास लगभग 2500 से अधिक ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्लाट आवंटित करने की मांग की गई है। इन प्रस्तावों के आधार पर सरकार द्वारा सर्वेक्षण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। सर्वे कार्य पूरा होते ही पात्र लाभार्थियों को शीघ्र ही प्लाट आवंटित किए जाएंगे, जिससे गरीब परिवारों को अपने घर का सपना पूरा होगा। तो हरियाणा सरकार की योजना के तहत गांव में 100 गज, महाग्राम में 50 गज और शहरी क्षेत्रों में 30 गज के प्लाट उपलब्ध कराए जाते हैं। तो 2500 से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों पर सर्वे जारी, जल्द मिलेंगे प्लाट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में अब जमीन की अदला बदली के लिए भी सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। शहरों से लगते अधिसूचित क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने और सस्ती जमीन देकर महंगी जमीन लेने का फर्जीवाड़ा खत्म करने के लिए धारा 7A में संशोधन किया गया है। नए कानून से 1 एकड़ से कम भूमि को बदलने के लिए
लिए भी नगर एवं ग्राम नियोजक निदेशक या सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। संशोधित कानून 30 जनवरी से लागू होगा। तो शहरी क्षेत्रों में अब जमीन की अदला बदली के लिए भी सरकार से लेनी पड़ेगी मंजूरी। सस्ती जमीन दे, महंगी जमीन लेने का फर्जीवाड़ा होगा खत्म। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला को 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। सिर्फ 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर ही छुट्टी देना गलत है। तो ये बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पितृत्व अवकाश पर भी कानून बने। अभी उम्र 3 महीने से कम होना जरूरी है। अब किसी भी उम्र का बच्चा गोद लेने पर अब मिलेगा मातृत्व अवकाश। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब आप इंडिया पोस्ट के जरिए अपने जरूरी दस्तावेज या पार्सल 24 घंटे के अंदर भेज सकेंगे। भारतीय डाक विभाग ने 17 मार्च को 3 नई प्रीमियम सर्विस लॉन्च की है। इस सर्विस में डाक विभाग से आपको लिखित गारंटी मिलेगी। खास बात यह है कि अगर तय समय में डिलीवरी नहीं हुई तो मनी बैक गारंटी के तहत आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे। दिल्ली, मुंबई समेत 6 शहरों में पहले फेज की शुरुआत की गई है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में ये योजना शुरुआत की गई है पहले फेज में। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट जैसी बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए ड्यूल ओटीपी सिस्टम लागू किया जाएगा। खासकर 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जब भी किसी बुजुर्ग के खाते से ट्रांजैक्शन होगा तो ओटीपी सिर्फ उनके मोबाइल पर ही नहीं बल्कि उनके बच्चे या परिजन के मोबाइल पर भी भेजा जाएगा। दोनों ओटीपी दर्ज होने के बाद ही ट्रांजैक्शन पूरा होगा। इस व्यवस्था से साइबर ठगों के लिए पैसे निकालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार ने बुजुर्गों की सुरक्षा में उठाया बड़ा कदम। हरियाणा में लागू होगा ड्यूल ओटीपी सिस्टम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे पंजीकृत वाहन से अनाज लाएं और पहचान पत्र साथ रखें क्योंकि इस बार बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। साथ ही फर्जी गेट पास रोकने के लिए जियो टैगिंग और डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो गेहूं की खरीद की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। फर्जी गेट पास रोकने के लिए जियो टैगिंग, डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में 8 मार्च से बंद कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। कमर्शियल सिलेंडर के लिए प्रदेश सरकार ने मानक तय कर लिए हैं और पुरानी मांग को देखते प्रदेश के अलग अलग जिलों की मिलने वाली कमर्शियल सिलेंडर का कोटा तय कर दिया है। उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति फिर से शुरू हो जाएगी। प्रदेश को रोजाना 4500 कमर्शियल सिलेंडर मिलेंगे जिनमें से कुल आपूर्ति का 20% सिलेंडर आवश्यक सेवाओं के लिए आरक्षित किया गया है। शादी समारोह के लिए 5 गैस सिलेंडर की संख्या तय कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं सभी जिले का कोटा कितने कमर्शियल सिलेंडर। अंबाला में 200, कुरुक्षेत्र में 150, भिवानी में 100, महेंद्रगढ़ में 50, दादरी में 50। तो आप सभी जिलों का कोटा देख सकते हैं। तो 4500 कमर्शियल सिलेंडर हर रोज बटेंगे। हर जिले का कोटा तय। शादी समारोह के लिए 5 गैस सिलेंडर की संख्या तय की। पहले से कमर्शियल सिलेंडर लेने वालों को ही प्राथमिकता मिलेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अब मेघालय शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक स्मार्ट पुस्तकें लागू करने की कवायद शुरू कर दी है। नए शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों को स्मार्ट पुस्तकें पढ़ाई की जाएंगी। स्मार्ट पुस्तकों में प्रत्येक प्रश्न के साथ क्यूआर कोड भी अंकित होगा। विद्यार्थी को यदि किसी प्रश्न पर संदेह या जिज्ञासा हो तो क्यूआर कोड स्कैन कर अपने मोबाइल पर संबंधित विषय का वीडियो लेक्चर देख सकेगा। तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड नए सत्र से लागू करेगा स्मार्ट पुस्तकें। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।